लास्ट वीडियो में हमने ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम के ट्रायल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम के कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। 10 बैग्स, 20 बैग्स, 30, 40, 50, इससे ज्यादा आपका ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम का ट्रायल नहीं होना चाहिए। इस पहले ट्रायल के लिए 10, 20, 30, 40, 50 बैग के ट्रायल के लिए कितना खर्चा आता है ये हमने लास्ट वीडियो में बात करी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लो, देन ये वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम नेक्स्ट लेवल की बात करने वाले हैं। कमर्शियल कल्टीवेशन का इन्वेस्टमेंट निकालने से पहले कमर्शियल कल्टीवेशन का अर्थ समझ लेते हैं। आपके माइंड में शायद कमर्शियल कल्टीवेशन का अर्थ डिफरेंट है, मेरे लिए वो अलग है और किसी तीसरे बंदे के लिए वो अलग है। फॉर एग्जांपल, आप ये सोच रहे हो कि अगर आपके शेड में 1000 बैग्स है ओयस्टर मशरूम के तो वो कमर्शियल हो गया। मैं सोचता हूं कि अगर 200-300 भी बैग्स है मेरे शेड में तो वो कमर्शियल हो गया। शायद तीसरा बंदा ये सोच रहा होगा कि उसके शेड में अगर 5-10 हजार ओयस्टर मशरूम के बैग्स है तो वो उसका कमर्शियल कल्टीवेशन हो गया। इसको आपको आराम से समझना जरूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनका पहला ट्रायल होता है 10 बैग का, और अगर वो 10 बैग का ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो उनका नेक्स्ट टारगेट होता है 1000 बैग्स का। वो कमर्शियल कल्टीवेशन करना चाहते हैं। 1000 बैग्स वो लगाते हैं, शेड रेंट पे लेते हैं या फिर बनाते हैं, देन 1000 बैग्स लगाते हैं। 1000 बैग, उनकी सोच ऐसे रहती है कि अगर वो 1000 बैग्स लगाएंगे, 1000 बैग्स में से 1000 किलो फ्रेश ओयस्टर मशरूम 3 महीने में निकलेगा। अगर उन्होंने 1000 किलो फ्रेश ओयस्टर मशरूम 3 महीने में 200 रुपए पर केजी के हिसाब से भी निकाला तो लगभग 2 लाख रुपए उनको अगले 3 महीने में मिलने वाला है। इस तरीके के सोच से वो इसमें एंट्री करते हैं और सिर्फ पैसा एक आउटकम सोच के वो इसमें आते हैं, और वो 10 बैग के बाद 1000 बैग्स लगाते हैं। उसमें उनकी एक्सपेक्टेशन 2 लाख की होती है अगले 3 महीने में, लेकिन वो 20,000 भी नहीं कमा पाते और उनको उनका शेड और उनका कंप्लीटली बिजनेस बंद करना पड़ता है। और इसी वजह से काफी लोग ओयस्टर मशरूम बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और उनको बीच में ही छोड़ देना पड़ता है। चलो हम चीजें लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। समझो आपने पहला ट्रायल लिया 10 बैग का, हो सकता है आपका पहला ट्रायल सक्सेसफुल हो जाए या फिर पहला ट्रायल आपका फेल हो जाए। अगर आपका पहला ट्रायल सक्सेसफुल हो जाए तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरा ट्रायल उनका 50 बैग 100 बैग का हो, मतलब वो सोचते हैं कि 50 बैग 100 बैग होनी चाहिए। लेकिन समझो आपका पहला ट्रायल फेल हो गया तो आप क्या करोगे, काफी लोग छोड़ देंगे, शायद उनको लगेगा कि नहीं कर सकते वगैरह, बट ज्यादातर लोग जो कोशिश करते रहते हैं, पहला ट्रायल फेल होने के बाद वो दूसरा ट्रायल भी 10 बैग का ही लेने की सोचेंगे। और यहाँ आप सक्सेसफुल हुए थे, आप यहाँ सोच रहे हो कि 50-100 बैग का ट्रायल होना चाहिए। नहीं, आपका ट्रायल चाहे सक्सेसफुल हो या फिर आपका ट्रायल फेलियर हो, आपके और 2 ट्रायल लगभग 10-20 बैग्स के ही होने चाहिए। पहला ट्रायल आपने 10 बैग का लिया, सेकंड ट्रायल भी 10 बैग का लो, तीसरा ट्रायल भी 10 बैग का ही आपका होना चाहिए। आइडियली आपके पहले 3 ट्रायल 10-10 बैग के ही होने चाहिए। उसके बाद जो आपका चौथा ट्रायल रहेगा, पहले 3 ट्रायल में क्या होगा, या तो कोई ट्रायल फेल हो जाएगा, कोई ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा, चलेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप फेल होगे ना उतना ज्यादा सीखोगे, उतना अच्छा और ज्यादा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आएगा कि इस बिजनेस को कैसे सक्सेसफुली आप कर पाओगे। क्योंकि जब जब आप फेल होगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि नहीं, मैंने इसको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम था, स्पॉन का प्रॉब्लम था, भूसे का प्रॉब्लम था। तो जब जब फेल होगे ना तब आपको उसका एक्चुअल रीजन अगर समझ में आता है तो आप एक्चुअल में सही तरीके से सीख रहे हो, और चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगले जो ट्रायल रहेंगे या फिर जब आपका कमर्शियल कल्टीवेशन रहेगा तब आपके फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप पहले ट्रायल्स में ही फेल हो जाते हो। तो पहले 3 ट्रायल आपने 10 बैग, 20 बैग, 30 बैग के लिए, और आइडियली आपका पहला ट्रायल 1 महीने का होना चाहिए, दूसरा ट्रायल दूसरे महीने में होना चाहिए, तीसरा ट्रायल तीसरे महीने में होना चाहिए। आपके लगभग पहले 3 ट्रायल 10 बैग, 20 बैग, 30 बैग के साथ आपने किए। चौथा ट्रायल चौथे महीने में आप जब करोगे तो एकदम से 100 बैग पे मत जाओ। आप स्टेप बाय स्टेप चौथे ट्रायल से आप लगभग 40, 50, 60 बैग लगाओ। तो चौथे महीने में आपने 50 बैग लगाए, 5वें महीने में 50 बैग लगाए, 6वें महीने में आपने फिर 50 बैग लगाया। तो पहले 3 ट्रायल के बाद और अगले 3 ट्रायल लो कमर्शियल जाने से पहले। क्यों? इसमें लगभग आपको 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म समझ रहे हो, आप काफी लॉन्ग टर्म करने का सोच रहे हो, तो आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि अगले
3 महीने के लिए मैं 1000 बैग्स लगाता हूं और 2 लाख कमाता हूं और अगले 1 साल करके मैं इसको फिर बंद कर दूंगा। अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद ही, अगर आपने स्टार्ट किया है और शॉर्ट टर्म सोच रहे हो, तो अगर आपने शुरू नहीं किया और शॉर्ट टर्म सोच रहे हो तो आप सोचो ही मत, बंद कर दो, ओयस्टर मशरूम के वीडियो देखना ही बंद कर दो। सेकंड चीज, अगर आपने स्टार्ट किया है लेकिन आप बस 1-2 साल के लिए करने की सोच रहे हो, पैसा कमा के फिर आप कोई और चीज करना चाहते हो, फिर भी आपका बिजनेस बंद कर दो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई सक्सेसफुल नहीं होता। ये बिजनेस ही ऐसा है कि अगर आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए सोचा ना, मैं आपको ट्रायल ही 6 महीने के लिए लेने के लिए बोल रहा हूं, आपकी एक्चुअल अर्निंग कब स्टार्ट होगी वो तो बात की बात है, बट मैं आपको मेरे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। लगभग 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, 2017 से 2022 आज चल रहा है, और उसी के नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये चीजें गाइड कर रहा हूं कि आइडियली इस तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि आज तक हमने लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है, उसमें से हार्डली कुछ ही लोग कंटिन्यू कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग बीच में छोड़ देते हैं। उसके पीछे के कारण हमने अभी तक डिस्कस करे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लॉन्ग टर्म लेके जाओ। मैंने ठान लिया है कि जब तक लगभग मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे, मैं ओयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, शायद हो सकता है कि मैं बाकी के भी मशरूम का कल्टिवेशन करूं, शायद मैं और कृषि जोन नाम है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हम करेंगे तो बाकी की चीजें करूंगा, लेकिन इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूं और उसी हिसाब से मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं। तो आप भी उसी हिसाब से सोचो। आपके ट्रायल बहुत स्लोली, बहुत पेशेंटली, संयम से अगर आप इस बिजनेस में आते हो, काम करते हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। अभी तक का जो आपका पूरा 5 से 6 महीने का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, वो अगर आपने बहुत ही संयम से कंटिन्यू करा है, तो अब आप एक्चुअल में रेडी हो कमर्शियल जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो 5 से 6 महीने में आपने पूरी एक्टिविटीज करी, मैंने आपको इसको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में करने के लिए बताया, क्योंकि इसमें आप ज्यादा पैसा खर्चा इसलिए ना करो क्योंकि फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत लोग स्टार्ट करके बीच में बंद कर देते हैं। तो अगर आपने पेशेंस से ये 5 से 6 महीने निकाले, तो आपका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं, सच में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका आपको पूरा साल भर ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप कमर्शियल जाते हो तो। क्या आपको साल भर भूसा मिल पाएगा? क्या आपको साल भर स्पॉन मिल पाएगा? क्या आपको ओयस्टर मशरूम समर में आप कल्टीवेट कर पाओगे, या फिर समर में आप मिल्की मशरूम कल्टीवेट करना है और ओयस्टर मशरूम आपको बारिश में या विंटर में ही लेना है? कितना एक्चुअल में काम होता है, पर डे बेसिस पे कितने घंटे काम करना होता है, कितने लेबर्स की जरूरत होती है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, कौन से टेक्निकल चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ रहा था, और जब आपने 40-50 बैग का जब चौथा, पांचवा, छठवां ट्रायल लिया था, उसमें जो क्रॉप आएगा वो क्रॉप आपने जरूर बेचने की कोशिश करी होगी, और जो क्रॉप आया था तब आपने इसको जब बेचने की कोशिश करी तो आपने मार्केटिंग किस तरीके से करी, वो मार्केटिंग सही थी, नहीं थी, कितने लोग अवेयर हुए, कितने लोग इन्फॉर्म हुए, कितने लोग कन्विंस हुए, कितने लोगों ने खरीदा, आपकी सेलिंग किस तरीके से गई थी, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से लगी थी, आपकी इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली कितनी गई थी, टाइम कितना गया था, आपको कितना एग्जैक्टली प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था, ये सब चीजों का आप एक्यूरेटली एनालिसिस करोगे। आप में कितनी एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है, इन सभी चीजों का जब आप एक्यूरेटली एनालिसिस करते हो ना, तब आप रेडी होते हो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। और कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए एग्जैक्टली कितना खर्चा होना चाहिए, इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में।